सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 6th क्लास का भूगोल। ठीक है, ये 6th क्लास के भूगोल की पहली क्लास है और इसमें जो पहला अध्याय है वो है सौरमंडल में पृथ्वी, इसका नाम है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी अपनी किताबें निकाल के पहले इसको आपने खुद भी पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद मतलब जब सूर्य डूब जाता है तो आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं। जब सूर्य ढल जाता है, रात होने लगती है, तो मतलब रात पूरी नहीं हुई होती है, तो क्या है, हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो कुछ हमें चमकते हुए बिंदु दिखाई देने लगते हैं। पहले एक दिखाई देगा, फिर दो, ऐसे ऐसे करके। और जब रात होने लगती है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब रात होने लग जाती है तो क्या है, बहुत सारे हमारे को वो बिंदु टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, आप इनको गिन नहीं सकते। जो ये टिमटिमाते आप गिनने लग जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। जब हम आकाश को देखते हैं रात को, ठीक है, जब तारे निकल गए होते हैं और आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो हमें कुछ जो है काफी चमकीले दिखाई देती हैं। कुछ वस्तुएं क्या होती है, कम चमकीली होती है, धुंधली सी होती है, लेकिन दिखाई देती है। मानो आकाश में हीरे जड़े होते हैं और इतना ही खूबसूरत लगता है कि ऐसा लगता है कि हीरे जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात वगैरह बहुत ऐसे अच्छे लगता है हमारा जो आसमान है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगता है कि कुछ तो ऐसे आपको लगा कि धुंधले से होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे चांद वगैरह दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप सभी प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, जब हम आकाश में देखते हैं रात को तो हमें क्या दिखाई देता है, वो टिमटिमाती हुए वस्तुएं भी दिखाई देती है और साथ में क्या दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, बड़ा सा हमारे को चमकीला दिखाई देता है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, जब हम आसमान देखते हैं रात को, जब हम कई बार देखते हैं, आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, ठीक है, तो हमारे को कुछ टिमटिमाते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं डॉट्स, ये क्या चमकीली वस्तुएं। ठीक है, और इन्हीं के बीच में हमारे को क्या दिखाई देता है, एक चांद दिखाई देता है। ठीक है, और ये अलग अलग आपको कभी ये ऐसा पूरा चांद दिखाई देगा, कभी ये आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कभी बिल्कुल आपको बहुत कम दिखाई देगा और अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा, आज देखा आपने चांद को 8 बजे वहां देखा, फिर 9-10 बजे आप वहां देखोगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्थितियों में ये होता है। और कभी ये पूरा होता है, कभी ये आधा होता है, इस तरीके से होता है। पूरा चांद कब होता है, पूरा चांद होता है पूर्णिमा। जिस दिन चांद आपको पूरा दिखाई देगा उस दिन को क्या बोलते हैं, उस रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात। ठीक है, जिस रात को आपको पूरा चांद दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा चांद। ठीक है, जिस दिन आपको ऐसा चांद दिखाई दे उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा। और फिर आपको लगभग 13-14 दिन के बाद क्या होगा, ये आपको घटता हुआ दिखाई देगा। पहले इतना घटेगा, फिर ऐसे घटेगा, फिर कम, फिर आपको ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, और फिर आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, लगभग 14-15 दिन के बाद आपको चांद दिखाई ही नहीं देगा। उस रात को क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, अमावस्या। ठीक है, जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है उस दिन क्या बोलते हैं, उस जिस रात को पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा गोल, उस रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, और जब हमें रात को आकाश में कोई चांद दिखाई ना दे तो उस रात को क्या बोलते हैं, अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कि ये जो जब आप रात को आसमान देखते हैं तो आपको टिमटिमाती हुई बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, चांद दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सुबह होती जैसे सूरज निकलने लग जाता है तो वो वस्तुएं क्या है,
वो दिखाई देना बंद हो जाती है, और जब दिन हो जाता है तो वो दिखाई देती है। तो क्या वो जब सूर्य होता है क्या वो तब चली जाती है कहीं? ठीक है, क्या कारण इसका? इसका कारण बेटा ये है कि जब सूर्य आता है तो इसकी तेज रोशनी के कारण, ठीक है, इसकी तेज रोशनी के कारण जो टिमटिमाती वस्तुएं है वो हमें दिखाई नहीं देती, होती वो दिन में भी आसमान में ही है लेकिन हमारे को दिखाई नहीं देती है। इसको मैं आपको एक दिखाऊंगा अभी कि कैसा क्यों ऐसा होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, ठीक है, हमने देखा दिन में जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है, जब सूर्य निकलता है। जैसे ही सूर्य निकला, ठीक है, इसकी तेज रोशनी के कारण क्या है, ठीक है, इसकी तेज रोशनी के कारण क्या है, ये सारी चीजें जो है तारे तूरे वगैरह जो चीजें हैं जो रात को हमें दिखाई दे रही थी टिमटिमाती हुई, जो रात को हमें हीरो की तरह लग रही थी, चमकती हुई लग रही थी, ऐसा लग रहा कि छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए ऊपर, ठीक है, वो ये रात दिन में हमारे को दिखाई नहीं देती जैसे सूर्य होता है। और ये क्यों होता है? ये सूर्य की तेज रोशनी के कारण होता है, हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि होती दिन में भी है ये लेकिन हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि तेज रोशनी के साथ सामने हमें कम रोशनी दिखाई नहीं देती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर ये बोलता है कि सूर्य, ये और ये जो तारे छोटे छोटे ये, ठीक है, और ये चांद, ये सब मिला के आसमान में जो हमें चीजें दिखाई देती है रात को भी दिन को भी, सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, इनको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इन सब को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड, ठीक है, क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड, ठीक है। आज हमने दो तीन चीजें सीखी है, ठीक है। हम जब जब सूर्यास्त होने लग जाता है, ठीक है, जब सूर्यास्त होने लग जाता है तो हम देखते हैं कि आसमान में कुछ चमकीली सी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जब बिल्कुल रात हो जाती है तो वो बहुत मात्रा में, ठीक है, बहुत सारे दिखाई देने लग जाते हैं। हम उसको उनको गिनने लग जाए तो हमारे को वो हम गिन नहीं पाते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि इन जो ये चिमचिमाती वस्तुएं हैं इनके बीच में कोई एक हमें और बड़ी वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चांद। और चांद क्या होता है? चांद कभी ये पूरा गोल होता है, कभी ये आधा होता है, कभी ये होता ही नहीं, ठीक है। जब चांद पूरा होता है तो उस रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात। और जब चांद क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है? उस रात को क्या बोलते हैं? अमावस्या, ठीक है। फिर ये बोलता है कि जब सूर्य निकलता है सुबह तो वो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, टिमटिमाती हुई जो वस्तुएं होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। वो क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि तेज रोशनी के सामने हमें कम रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है। इसी कारण जो है हमें जो तारे दिन में भी जो हमें टिमटिमाती हुई वस्तुएं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देती है, होती है वो उसी जगह पर है, ठीक है, लेकिन हमें तेज रोशनी, सूर्य की तेज रोशनी के कारण हमें दिखाई नहीं देती है। और अगर आगे हमने पढ़ा कि जो ये टिमटिमाती हुई वस्तुएं हैं आसमान में जो रात को हमें दिखाई देती है, ये भी और चंद्रमा और सूर्य, इन सबको मिला के इन सबको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। ये बच्चों हमने पढ़ा है, और आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है उन बच्चों को आगे जिन बच्चों के पास टीचर नहीं है। बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर टीचर नहीं है, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को खूब शेयर करना है, और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, दीप खतराई बेसिक्स। दीप खतराई बेसिक्स इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि ये बेसिक मैं आपको करवा रहा हूँ, सारी चीजें बेसिक से करवाऊंगा, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और खूब शेयर भी करना है, ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे जिनके टीचर नहीं है। और आप लोगों ने फिर ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया सौरमंडल में पृथ्वी, भूगोल का, छठी भूगोल का पहला अध्याय मैंने पढ़ाया है, इतना सब पढ़ाया। आपने इसके आगे कल और पढ़ के आना, फिर मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा। और इस वीडियो में अगर कोई आपको ऐसी चीज लग रही है जो आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों आपने कमेंट करके नीचे लिखना है, ठीक है, कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, ये मुझे दोबारा समझा दीजिए। तो उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। थैंक यू।